एसएससी सीजीएल से चक्रवृद्धि का ही कुछ सवाल है जिसे आज हम बेहद ही आसान तरीका से हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक आसान सा ट्रिक बता दूंगा जिससे काफ़ी आसान तरीका से बन जाएगा। तो पहला सवाल यहाँ दिया गया है कि रेट दिया है 12.5%, टाइम दिया है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 510। तो बताना क्या है कि वो जो प्रिंसिपल है उस पर साधारण ब्याज कितना बनेगा। ठीक है, तो समय भी वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा, सिर्फ साधारण ब्याज कितना हुआ ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो सवाल में रेट दिया 12.5%, टाइम दिया है 2 साल, चक्रवृद्धि दिया 510 और साधारण ब्याज निकालना है। तो ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये 2 साल के लिए ही ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, और 2 साल से यदि अधिक देता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तभी यहाँ पर फोकस किया गया है 2 साल के लिए ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ रेट दिया रहेगा, रेट परसेंटेज, उसको फ्रैक्शन पहले हम लोग बदल देंगे। तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, और जैसे ही ये हम लोग फ्रैक्शन ला देंगे, अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हर में डिनोमिनेटर में जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16 और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो 8 दूना 16 और 1 17। तो ये 17 ही हमारा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ सवाल कितना, 510। तो इसको लिख देंगे कहाँ हम लोग, ऊपर 510। ठीक है, अब हम लोग सवाल में मूलधन तो दिया हुआ नहीं है, प्रिंसिपल नहीं दिया, तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे, तो प्रिंसिपल हम लोग हमेशा जो ये हमारा ये फ्रैक्शन में हर के जगह आया हुआ डिनोमिनेटर जगह है उसका स्क्वायर मान लेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारा प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल को क्या करने देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं, 17 से कट जाएगा 510, 30 बार में आ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1920। ठीक है, ये 1920 प्रिंसिपल निकाल के चला है। अब पूछा है क्या, साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज के लिए, मूलधन गुना समय, समय 2 साल और दर दिया हुआ कितना 12.5%। तो 12×24 25/2, 25/2 और बट्टा 100 होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो साधारण ब्याज का आसान होता है, सब कुछ जानते ही होंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 5 से 25 5 बार में, 5 से 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा, 8 दूना 9 दूना 18 और 6 दूना 12। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96 और 5 को, तो 6 पंजे 30, 3 9 पचे 45 40 48, 480। तो 480 जो आया यही हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। तो ये 480 हो गया साधारण ब्याज। तो एक और सवाल इस पर देख लेते हैं, ऐसे इसका आंसर 480 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा सवाल, इसका आंसर हो गया 480। ठीक, एक और सवाल इसमें दिया हुआ है, ये काफ़ी आसान है। इसमें तो साधारण ब्याज भी निकालना था, इसमें कुछ करना नहीं है। सिंपल क्या दिया हुआ है, यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है तो राशि ज्ञात करना, प्रिंसिपल सिर्फ ज्ञात करना है। तो बेहद ही आसान, इसे देख लेते कैसे करेंगे। तो रेट दे रखा है 5 साल, टाइम 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए ट्रिक है। तो इसमें क्या बताया था मैंने सबसे पहले कि ये परसेंटेज वैल्यू जो इसको फ्रिक्शन बदल लेते हैं। तो 5% होता है क्या, फ्रिक्शन वैल्यू 1/20। तो 5% होता है 1/20। अब यहाँ भी प्रिंसिपल दिया हुआ है तो प्रिंसिपल अपने मान से क्या मान लेंगे, जो भी हमारा हर है, हर का स्क्वायर मतलब 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 हम लोग क्या मान लिए, प्रिंसिपल। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए तो बस सिंपली हर में 2 से गुना और ऊपर में ऐड कर देना है। तो 20 गुना 40 41, 41 हो गया क्या, प्रिंसिपल, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड दिया कितना चक्रवृद्धि ब्याज, 328। तो 328 ये हो गया। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हम लोग कितना माने हैं, 400। बस कुछ रहा नहीं। अब ये तो हो गया 328, इसके सामने 41 है तो यहाँ लिख देंगे। अब निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, 8 गुना 400 कर देंगे, 800 के 32। तो ये 3200 ही हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3200, 3200। तो ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताएं। अगर इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।